हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार। आप लोगों का मेरे अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाला है झारखंड पुलिस वैकेंसी, जो कि फोर्थ ग्रेड क्लास वैकेंसी था, जो 2015 में निकली थी। उनकी बहाली होकर फिर निरस्त हुई और ये हाई कोर्ट में केस चल रही है। अब तक उनकी फिर से ज्वाइनिंग ना हो पाई है, तो इस पे एक विशेष वीडियो बनाया है मैंने। तो आइए वो वीडियो देख के पहले समझ पाते हैं क्या है। चलिए वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से से जुड़ी विज्ञापन खबरें। संख्या 1/2015 के तहत चतुर्थ कर्मचारियों का विज्ञापन निकला था। तो इसमें 24 झारखंड के 24 जिलों के अभ्यर्थी आवेदन किए। आवेदन करने के उपरांत जो भी बहाली प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया किए। प्रक्रिया करने के बाद 2016 में अप्रैल में हम लोगों का ये मेरिट लिस्ट निकाला गया सफल अभ्यर्थियों का। वो 269 का मेरिट लिस्ट निकाला गया। सभी अपनी अपनी वाहिनी में ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के उपरांत हम लोगों का जो ट्रेनिंग होता है, बुनियादी प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया गया, हथियार ट्रेनिंग भी दिया गया। इसके बाद अचानक से 3-4 महीने के काम करने के उपरांत हम लोगों को बर्खास्ती का लेटर दे दिया गया कि आप लोग बर्खास्त किए जाते हैं बिना किसी सूचना के। अब बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया गया तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। इसके बाद हम लोग माननीय उच्च न्यायालय रांची में अपना वाद दायर किए। तो लगभग 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों को बीते 8 नवंबर 2019 को माननीय उच्च न्यायालय रांची ने हमारी बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए हम लोगों को फिर से अपने पुराने पोस्ट पर बहाल करने का आदेश सरकार को दिया। तो हम लोगों ने आदेश की प्रति गृह विभाग और मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रांची में दे दिया। तो इसके बाद हम लोग चक्कर लगाते रहे, महीना 2 महीना में 1 महीना में जाते थे और बार बार हम लोग वहाँ पे जाते थे, पूछते थे हमारी फाइल क्या हो रही है। तो कहा जा रहा था कि काम हो रहा है, इसमें पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने फिर जितने भी नेतागण हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ मतलब मिले थे इन्हें, सबके पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया हम लोगों का कि ठीक है आप लोगों का काम होगा, देख रहे हैं इसको। इसके बाद हम लोगों ने जो वित्त मंत्री हैं हमारे माननीय रामेश्वर उरांव जी, उनसे भी मिले, आलमगीर आलम सर से भी मिले। सबों ने हमको आश्वासन दिया हम लोगों को कि आप लोगों की नियुक्ति होगी, काम चल रही है, सरकारी प्रक्रिया है, देखा जाएगा इसको। लेकिन अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। तो बिल्कुल देखिए 2016 छोड़ चुके थे और बेरोजगारी स्थिति में सारे जहाँ का ताना भी सुनना पड़ा कि ज्वाइन हुआ कि नहीं, रिटायरमेंट आ गया बोल के। इस तरह का मजाक चलता रहा और जितने भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ा हम लोगों को। और अब सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की जो नियुक्ति है उसको जल्द से जल्द दिया जाए, अन्यथा हम लोग भी बाध्य हो जाएंगे कि किसी प्रकार का हथियार का ट्रेनिंग दिया गया। और सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि सरकार पूरे झारखंड में आज बेरोजगारी की बात करती है। जो बेरोजगार युवा है उनको बोलती है कि तुमको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कुछ श्रम मंत्री अभी हाल में उनका स्टेटमेंट देखे कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको भी बोलते हैं कि नहीं, बाहर नहीं जाना, यहाँ आप लोग को रोजगार दिया जाएगा। और हम लोग के आज 11 महीना से हाई कोर्ट का आदेश को पूरा भारत मने मानती है। और आज हम लोग 11 महीने से आदेश मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय सर से मिलने के बाद आश्वासन भी मिला कि नहीं, तुम लोग का बहुत जल्द हम, मेरी सरकार बने हुए कितना दिन हुआ, 1 महीना हुआ, तुम लोग का हम योगदान कराएंगे। लेकिन अभी तक 11 महीना हो गया, नहीं कराया गया। और हम लोग अभी दर दर भटक रहे, कभी गृह विभाग जाते हैं, कभी डीजीपी महोदय के पास जाते हैं, तो वहाँ से बोला जाता है कि आप लोग का प्रोसेस में है, बहुत जल्द योगदान हो जाएगा। मगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैसा कुछ लड़कों को मिला, कुछ लड़कों को नहीं मिला जी। और मेरा तो बकाया ही रह गया पैसा। नौकरी जाने के बाद फिर क्या कर रहे हैं अभी तक? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बेरोजगार इंतजार ही कर रहे हैं कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और केस जीतने के बाद हम लोग को खुशी आई थी कि अब हम लोग बहुत जल्द नौकरी में चले जाएंगे, पर कोई उम्मीद नहीं मिल रहा है अभी तक। और बहुत ही मतलब इंतजार करते करते बहुत टाइम लग चुका है और फिर अब हम लोग बहुत ही बेबस हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी हो, और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे सरकार के प्रति। आप कौन जिला से हैं? हम रांची जिला के हैं। मेरा नाम सुनील टप्पो है। और हम लोग का जब नौकरी हुआ था तो हम बहुत खुशी और आनंद मना रहे थे अपने परिवार के साथ। हम एक गरीब परिवार से
बिलोंग करते हैं और उस गरीब परिवार का बहुत खुशी लगा कि एक सरकारी नौकरी हुआ। और जब सरकारी नौकरी होने के बाद जब हम लोग को जब बिना जांच किए हुए जब हम लोग को बर्खास्त किया गया तो हमारे पूरे परिवार को बहुत ठोस लगा और उससे बढ़कर कि हमें भी बहुत ठोस लगा। हमारा भी उसी समय शादी हुआ था और खुशी के साथ हम लोग थे परिवार के साथ। जब हमारे जब नौकरी चला जाने के बाद में जब वहाँ से बर्खास्त होकर जब हम अपने घर स्थान आते हैं तो हमारा दैनिक स्थिति बहुत बुरा है। जब वहाँ जॉब करने के बावजूद भी हमारे लिए कोई पैसा नहीं मिला वहाँ। जब 2 महीना काम करने के बावजूद भी अभी तक हम लोग को कोई पैसा नहीं मिला और आने के बाद हमारे पास केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं था। हम एक दूसरे से किसी से ऋण कर्जा मांग के 100-200 रुपए इस तरह से अपना दैनिक स्थिति के तौर से हम लोग कोर्ट में अपील किए, हम लोग सब ग्रुप के साथ। और आज हम उस दैनिक स्थिति के खराब के बावजूद भी हम लोग कोर्ट में लड़े और लड़के आज हमारे सरकार जब आए तो हमारे जब कोर्ट से जब हमारे डिग्री मिला फिर भी आज हमारे सरकार अभी तक सोए हुए हैं और हमारे इस चित्रवर्ग कर्मचारी को अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। और सरकार बोलते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन हमारे जब कोर्ट से जब आदेश आने के बावजूद भी अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। तो मैं यही सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो हमारे जल्द से जल्द सुनवाई करे और हमारी नौकरी को जल्द से जल्द करे। और हमारे पास अभी खाने के लिए नहीं है, ना काम नहीं मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कभी काम बाजार जाते हैं, एक तो कभी खेती बाड़ी का काम करते हैं।